हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम बीज प्रसुप्त अवस्था यानी कि सीड डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। अनेक पौधों के जो बीज होते हैं वो वातावरणीय परिस्थितियों जैसे जल की उपलब्धता, प्रकाश, तापमान आदि की उचित मात्रा या उचित कारक परिस्थितियां मिलने के बाद भी जर्मिनेट नहीं हो पाते, अंकुरित नहीं हो पाते हैं। और ऐसे सीड डॉर्मेंट सीड यानी कि प्रसुप्त बीज कहलाते हैं और इस घटना को डॉर्मेंसी कहते हैं। अर्थात डॉर्मेंसी वह घटना है जिसमें बीज को उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियां और अन्य कारक मिलने पर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, डॉर्मेंसी कहलाती है। डॉर्मेंसी के अनेक कारण हो सकते हैं। जो बीजों में उत्पन्न होने वाले वास्तविक जो प्रसुप्त अवस्था है वो बीज चोल तथा भ्रूण के कारण होती है मुख्यतः, लेकिन कुछ संदमकों के कारण भी प्रसुप्त अवस्था होती है यानी कि सीड डॉर्मेंसी हो सकती है। इसीलिए सीड डॉर्मेंसी के तीन प्रमुख कारण होते हैं: बीज चोल के कारण डॉर्मेंसी, भ्रूण के द्वारा उत्पन्न डॉर्मेंसी और अंकुरण संदमकों यानी कि इनहिबिटर्स के द्वारा उत्पन्न डॉर्मेंसी। सबसे पहले बीज चोल के कारण डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ते हैं। बीजों के परिवर्धन के दौरान जो बीज चोल या बीज आवरण होता है वो कठोर हो जाता है और चूंकि इसका काम भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करना होता है इसलिए कठोर हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है और इसका यही गुण डॉर्मेंसी के लिए उत्तरदायी होता है। और जो बीज चोल के कारण डॉर्मेंसी होती है वो दो कारणों से हो सकती है: बीज चोल की प्रतिरोधकता के कारण यानी कि डॉर्मेंसी ड्यू टू द सीड कोट, और दूसरी जो उसकी रेजिस्टेंस ऑफ सीड कोट होता है प्रतिरोधकता, और दूसरी अपारगम्यता यानी कि इम्परमेबिलिटी कारण होता है। कुछ बीजों में जो बीज का बीज आवरण होता है वो अत्यंत कठोर हो जाता है और जिसके कारण रेडिकल जो होता है, मूलांकुर जो होता है, वो उसको भेद कर बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण डॉर्मेंसी होती है, जैसे एमरैंथस में। दूसरा, कभी कभी जो पौधे हैं, कुछ पौधों के जो बीज होते हैं उसमें जो बीज चोल होता है वो जल के लिए अपारगम्य होता है, जिसके कारण अब उसकी जो जर्मिनेशन होता है वो रुक जाता है, अर्थात वो डॉर्मेंसी शो करता है। भूमि में दबाने पर कवक और जीवाणु जो होते हैं उसकी बाह्य चोल की पारगम्यता को कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप बीज अंकुरित होते हैं। मालवेसी, चीनोपोडीसी, सोलनेसी आदि के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीजों में यही अपारगम्यता पाई जाती है। कुछ पादपों में जो बीज होते हैं वो जल के लिए तो पारगम्य होते हैं लेकिन ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य होते हैं। अब भ्रूण के द्वारा उत्पन्न डॉर्मेंसी, कभी कभी सीड के अंदर उपस्थित भ्रूण जो होता है पूर्णतः परिपक्व नहीं हो पाता, जिसके कारण डॉर्मेंसी होती है। और जो इस प्रकार की डॉर्मेंसी होती है इसको हम एम्ब्रियो डॉर्मेंसी कहते हैं। जो विश्राम अवस्था होने के बाद अगर जब प्लांट्स में जो डॉर्मेंसी शो कर रहा है बीज, तो वो तभी जब टर्मिनेट हो पाएगा जब वो एक रेस्ट पीरियड से गुजर जाएगा और उसके बाद जब एम्ब्रियो इतने समय में वो परिपक्व हो जाएगा तभी वो डॉर्मेंसी खत्म हो पाएगी और जर्मिनेशन हो पाएगा। और बीजों में ये जो समय होता है परिपक्व अवस्था में आने पर यानी कि रेस्टिंग पीरियड पास करना जो होता है वो कई महीनों से कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक हो सकता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो अंकुरण को कम करते हैं यानी कि डॉर्मेंसी शो करते हैं, जैसे पैरा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, फेरुलिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये प्राकृतिक अंकुरण संदमक कहलाते हैं और ये सीड के जर्मिनेशन को रोकते हैं, अर्थात डॉर्मेंसी का कारण होते हैं। अब डॉर्मेंसी को तोड़ा कैसे जा सकता है, ब्रेकिंग कैसे जाएगी, उसमें 5 मेथड हैं। ये शतचिन्ह यानी कि स्कैरिफिकेशन, शीतलन द्वारा बाय चिलिंग, दाब बाय प्रेशर, एकांतर ताप उपचार द्वारा, प्रकाश द्वारा और रसायनों द्वारा। इन 6 मेथड्स की सहायता से हम डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। जो कठोर बीज युक्त
बीज चोल युक्त बीज होते हैं उनमें जो जल और ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य होते हैं, उसके लिए हम उसकी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल सहारा ले सकते हैं। कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उसमें हल्का सा कट लगा सकते हैं या H2SO4 जैसे अम्लों से उसको कमज़ोर कर सकते हैं। इस विधि को हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं। शीतलन द्वारा जो बीजों में जो प्रसुप्त अवस्था होती है, डोरमेंसी होती है, वो कुछ बीजों को 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर पर या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर उनकी जो डोरमेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है। जैसे शंकुदार जो वृक्ष होते हैं, जैसे कॉनिफर्स बोलते हैं, उनको अगर 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं बीजों को, तब ग्रो कराते हैं तो उनका अंकुरण आसान हो जाता है, उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। हर्ब्स के कुछ पौधे में जो डोरमेंसी होती है उसको 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर रखने पर उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कुछ प्लांट्स के बीजों में अगर हाई प्रेशर लगाकर उसको जर्मिनेट कराने की कोशिश की जाती है तो उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। जैसे मेलियोलोटस में और अन्य प्लांट्स में जब 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 से 20 मिनट रखने पर 2000 वायुमंडलीय दाब लगाया जाता है तो उनमें जर्मिनेशन हो जाता है, अर्थात उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। इसके बाद जो एकांतर ताप के द्वारा अगर कुछ जो डोरमेंट सीड्स होते हैं उनको लो यानी कि कम और अधिक तापमान एकांतर क्रम में देकर जर्मिनेट कराने की कोशिश की जाए तो उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है और वो आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। प्रकाश द्वारा कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका अंकुरण प्रकाश की द्वारा प्रभावित होता है और ऐसे सीड्स फोटोब्लास्टिक सीड्स कहलाते हैं, जिनका जो जर्मिनेशन होता है वो लाइट की प्रेजेंस में बढ़ जाता है, वो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक कहलाते हैं। जिनका घट जाता है या रुक जाता है वो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक कहलाते हैं। कुछ सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, वो प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है। और जो फोटोब्लास्टिक सीड्स जो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं लाइट की एब्सेंस में, उनको जो रेड लाइट का ट्रीटमेंट देकर उसको ग्रो कराया जाए तो उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। और लास्ट है रसायन, जैसे KMNO3 है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है और कुछ अन्य केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सीड्स की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं और जर्मिनेशन को बढ़ा देते। तो इन विधियों के द्वारा हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक करके जर्मिनेशन को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।